तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभु महा। हे जगताधार, हे जीवों के जीव, प्रहलाद को भेजा गया। आपके पिता पर भगवान कुपित हुए थे। अब भगवान के परम भक्त प्रहलाद जब प्रभु की गोदी में बैठे तो परीक्षित याद रखना कि भक्त और भगवान में इतना प्रेम है। नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। जब प्रहलाद को जिह्वा के द्वारा चाटना शुरू किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये भी गजब करते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते। अब जिह्वा से प्रहलाद को चाट रहे, गोदी में बिठाए के सर पे हाथ फेर के बोले लाला, बोले जी, बोले बड़ो अच्छो लग रहो है, सब बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है भगवान की, सब पकड़ के दाढ़ी प्रहलाद खूब खेल रहे। भगवान से बोले पिताजी आप एक बात बता, आपने कभी भोले बाबा को गोदी में बिठाया? बोले नहीं। ब्रह्मा जी को? बोले नहीं। बोले तो लक्ष्मी को? बोले नहीं। बोले मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज गोदी में बैठ के आपकी जिह्वा से मुझे प्यार मिल रहा है। भगवान बोले वरदान मांगो। तो जब ये कहा कि वरदान मांगो तो बंधुओं एक बात कही है भक्त ने कि अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? महाराज आपके जैसा बेटा, एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले अगर आपने मेरे पिता को मारा है तो उन्हें बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए के बोले कि एक बात बताओ लाला, जो हमारे हाथन से मरो है बाकी ले मांगने की जरूरत है, वो तो सीधो बैकुंठ में ही जावेगो, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भैया प्रभु ने वो नाखून उम्र के वृक्ष में चुभो दिए तो नाखूनों की खुजली शांति हो गई। लेकिन उम्र के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ मैं वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा प्रभु ने वरदान दिया और अपने भक्त को दर्शन देकर के नरसिंह भगवान आज अंतर ध्यान होते हैं। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पे परीक्षित 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 दादा हेलो, ओ मैया रे, तुम बरियो हमारी सुन लियो करो, मेरी सुन रही। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला है? गलत बात है। देखो मैंने कुछ बोला था प्रहलाद की कौन सी पीढ़ी पे, पीछे वाले बता सकते कौन सी पीढ़ी पे? तीसरी। देखो पीछे वाले सुनो, तुम पीछे वाले आगे आ जाने, पीछे करे दे रहे हम। वो तो बता रही थी कि तुम सुन ले। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और महाराज विरोचन के पुत्र हैं जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा, बहुत न्याय प्रिय।
और ये जो बलि हैं ये देवताओं की माँ है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की माँ है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। और दिति के गर्भ से राक्षस इसलिए हुए थे क्योंकि महाराज दिन में तपस्या करते करते समय दिति ने अपने पति कश्यप को उठा करके दिन में ही संभोग हुआ, तो उन्होंने कहा है कि तूने मेरे वजन में विघ्न डाली है, मैं श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये बलि जो थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो परीक्षित ने कहा महाराज एक बात बताइए, इन बलि को ही राक्षसों का राजा क्यों बनाया गया? और भी तो राजा थे, और भी राक्षस थे, उनको बना देते। बोले कारण था क्या? बहुत ध्यान से सुनना महाराज, ये जो बलि हैं ये पूर्व जन्म में एक डकैत थे। तो इनको एक सेठ जी आ रहे थे, इन्हें किसी ने मुखबरी दी कि आप सेठ जी का धन लूटना है तो आ जाइए। तो जब डकैत ने 2 रोटी बांधी और रोटी बांध के चले, तब तक खबर आई गई कि जहां आप रुके हैं, जहां आ गए हो वहीं रुक जाइए, अभी सेठ को आने में देर लगेगी। तो 2 रोटी बांध के लाए थे। डकैत सोचने लगे कि हम ये 2 रोटियां खा ले तब आगे बढ़े। तो जैसे ही एक रोटी निकाली, देखो कुत्ता श्वान आया। उस श्वान ने जैसे ही डकैत का मुंह देखा तो उन्हें लगा कि ये भूखा है, सो डकैत ने एक रोटी कुत्ते को डाल दी। जैसे ही दूसरी रोटी निकाली तब तक कुत्ता फिर आ गया घूम के। बलि ने दूसरी रोटी उठाई और कुत्ते को डाल दी। अब ये पूरा दृश्य 24 मिनट तक चला, मतलब 1 घड़ी 24 मिनट। अब 1 घड़ी तक ये दृश्य चला। सेठ जी का धन लूटा, पूरा जीवन बीता। मरने के बाद जब डकैत ऊपर पहुंचे तो भगवान बोले कि चंद्रगुप्त से एक काम करो, फाइल निकालो, पूरी फाइलें बनाई जाती हैं। तो जैसे टीचर 1 साल पढ़ाता है, उसके बाद जब एग्जाम आते हैं तो टीचर बताता नहीं है कि तुम्हें कौन सा उत्तर इस पे लिखना है ना। ऐसे ही भगवान तुम्हें सिखा पढ़ा के भेजते कि जाओ तुम्हारी इतने साल तक पढ़ाई चलेगी, अब तुम कितना उत्तर सही दे रहे हो वो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। तो जब बलि ऊपर पहुंचे, चंद्रगुप्त ने डायरी देखी, देखो तो इसने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए। तो जिंदगी में एक पुण्य ना करो, बस एक ही करो, तो जो कुत्ता को रोटी खिलाई दे। वो 24 मिनट को दृश्य रहे। तो बोले एक बात बताओ, तुम्हें पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का चाहिए? सो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य उतै से ही जा रहे। सो बलि से बोले जल्दी बोल दे कि हमें पुण्य वालों पहले चाहिए, 24 मिनट की तो बात है, पूरी जिंदगी नरक में ही भोगने। बोले जल्दी बोल दे, पहले चाहिए पुण्य का। डकैत बोला हमें पुण्य का फल चाहिए पहले। बोले तो पुण्य के फल में चाहिए क्या? शुक्राचार्य बोले जल्दी से बोल दे, इंद्र का इंद्रासन चाहिए। बोले इंद्र का इंद्रासन चाहिए, स्वर्ग लोक का राजा बनूंगा 24 मिनट के लिए। बोले आजा भाई। अब 24 मिनट के लिए राजा बनाए गए बलि। जब वो डकैत राजा बनाए गए तो अब 10 मिनट तो उनने बाई में गंवाए दे, रोटी लाओ, अप्सराएं नचाओ, कपड़ा लाओ। 10 मिनट खत्म। अब बचे कितने? 14। अब 14 मिनट में शुक्राचार्य बोले से बर्बाद है जावे वो, क्योंकि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। और यहाँ हुस्न की बात ये नहीं कि शरीर की सुंदरता, चाहे वो धन हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो सुंदरता हो। बोले कि 14 मिनट बाकी बचे। शुक्राचार्य बोले अच्छा बिठा दिया गद्दी पे, ये तो सब कुछ भूल गया। तो एक कंकड़ पड़ो रहे, सो शुक्राचार्य ने वो कंकड़ उठाओ और बलि के सर में मारो। सो एकदम याद आई कि मैं 24 मिनट के लिए राजा बना था। अब बोले क्या करना है? बोले महाराज ज्यादा कुछ नहीं करना,
बस इतना करना है। क्या जो ये 14 मिनट के लिए राजा बने बैठे हैं, सब बोले हाँ वो तो हो। बोले तो थोड़ा गंगा जल लाओ। गंगा जल मंगाया गया। बोले अब मैं उंजली भर के ये दरवाजा भरता हूं और ये वादा करता हूं, गुरुजी आगे बढ़िए। शुक्राचार्य आगे गए। बोले मैं 3 लोक 14 भवन का राजा बना बैठा हूं 14 मिनट के लिए, तो मैं ये 3 लोक 14 भवन अपने गुरुजी को दान में दे रहा हूं। अब देवता क्या करेंगे, जिंदगी भर के लिए सिंहासन को। इंद्र तो बड़ो परेशान, बोलो अब कहूं के ना रहे, क्योंकि बोल्ट हमेशा ही ढीले रहता है। अब बोले कहां जाए, तो देवतागण सब रोए। इसीलिए राजा बलि को डकैत से जब दूसरा जन्म मिला, तो वो राजा बलि को इसीलिए राजा बनाया गया था। शुक्राचार्य जी के पास वो 3 लोक 14 भवन थे। इधर अदिति ने तपस्या की। दोनों तपस्या पे बैठे, अदिति और कश्यप। ए बैठे तपदारी लाला, करें तपस्या वारी भैया।